हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं प्रश्नावली 4 का डी लेके आया हूं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूरा करना चाहिए और एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है हमने। और इसमें जो सूत्र हम लोग पढ़ने वाले, फार्मूला पढ़ने वाले, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए ध्यान बना के रखिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है इसमें निम्नलिखित समीकरण, पहला क्वेश्चन जो है वह हमारे सामने है। दिया है क्या, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र क्या होते हैं, मूल सूत्र क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है मूल सूत्र पे, ठीक है, किस पे, मूल सूत्र पे, तो क्या करेंगे हम, मूल सूत्र पे पूछ रहा है तो हम जानते हैं एक श्रीधरा चार्य विधि होती है, ठीक है, श्रीधरा चार्य विधि। तो वो किस क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। यह जो होता है मूल सूत्र या श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसको इस फार्मूले से हम इस सवाल को लगाएंगे। जो भी द्विघात समीकरण होगा उसका सॉल्व इससे करेंगे। अगर मूल सूत्र से पूछ लिया या श्रीधराचार्य विधि से पूछ लिया तो दोनों से क्या करेंगे, इससे लगाएंगे। और जब भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो इसका तुलना हम जानते हैं किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा उससे हम तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो द्विघात समीकरण का तुलना हम इसी समीकरण से करते हैं, यानी कि तुलना करेंगे, उसके बाद हम मूल सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके दो मान मिलते हैं। एक मान आपका मिलता है x बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। एक ये मिल जाता है, एक आपका ये मिल जाता है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा मिल जाता है, एक माइनस में मिलेगा, एक आपको प्लस में मिलेगा, वो आपको दिख भी रहा होगा। एक मिल जाएगा आपका x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, बटे में 2a, ठीक है। ये दूसरा आपका a मिल जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य विधि या फिर मूल सूत्र से हम इसको लगाएंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ध्यान से। पूछ रहा है निम्नलिखित समीकरण की मूल सूत्र, यानी क्या बोल रहा है, मूल सूत्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मूल सूत्र। यहाँ पे देखिए, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। 1 से 5 तक जितने क्वेश्चन है वो मूल सूत्र पे हमें याद करना है। तो यह समीकरण जो है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है, यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप अगर 5 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल करेंगे क्वेश्चन को, हल। तो यहाँ पे देखिए, जब सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण का। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब जब इससे हम तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। b बराबर करेंगे, b बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और c बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। अब हम मूल सूत्र अभी हमने आपको बताया है कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए, हमने क्या लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिख दिया और हमने सभी की मान निकाल दिए। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसमें वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट करके हमको सॉल्व कर देना है, मतलब वैल्यू को रख देना सभी की जगह और आंसर इसका ला देना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आप करते हो तो 4 नंबर पक्के हो जाते हैं,
4 या 3 नंबर कम से कम मिलेंगे इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमको इससे कंपेयर करने आना चाहिए और यहाँ पे मान रखने आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को एक सीक्वेंस में रख देंगे। x बराबर माइनस बी। अब देखिए b का मान कितना है, 14 है और -7 में है, यानी क्या हो जाएगा 14 प्लस माइनस करड़ी में अब क्या है बी स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 देखिए, 4 दिया है, रख देंगे। ए का मान कितना है 2 है, 4 गुणे 2 कर देंगे। सी का मान कितना है 9 है, 9 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2a, 2a यानी 2 की वैल्यू 2 गुणे ए का मान कितना है 2 है, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, सबका मान रख दिया। कैसे रख दिया, देखिए b का मान कितना है 14 है, 14 रख दिया। 14 का स्क्वायर है, फिर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर रख दिया। उसके बाद 4 ऐसी 4 गुणे 2 गुणे 9, अब बटे में 2 गुणे 2 कर दिया। एकदम सिंपल सरल सा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं हम सवाल को। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -14 हम रहने देंगे, -14 प्लस माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अगर 14 गुणे 14 करेंगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणे 14 बराबर 196, 196 हो जाएगा। 196 और यहाँ 4 दूना 8, 8 9 72, यानी कि -72 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 9 72, ये आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 2 दूना, देखिए 2 दूना 4, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर करेंगे, x बराबर -14 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस करड़ी में 196 में से 72 जाएगा, 6 में से 2 जा 4 और यहाँ पे कितना 9 में से 7 जा 2 और 1, 124 आएगा और बटे में क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 124 को क्या 4 गुणे 31, 4 गुणे 31 या फिर 2 गुणे 2 गुणे 31। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 31 या फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 31, यहाँ पे 31 है, 31 लिख सकते हैं। अब 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे लगाते हैं, x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 31, जैसे हमने यहाँ पे रखा था, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 31, तो यही हमने लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 31, क्योंकि यह कितना होता है 124 होता है। अब 2 बाहर आ जाएगा, x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 2 बाहर ले लेंगे, 2 करड़ी के बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आसानी से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे, x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 7 और प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे में 4। ठीक है, बटे में 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4। अब आ क्या जाएगा, हमारा मान क्या जाएगा, x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे में 2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सब लोग, देखिए क्या आ गया, x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे में 2, यही क्या हो गया आंसर आ गया। एकदम इजी से सरल तरीके से बताने का कोशिश किए हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मूल सूत्र बोला है तो हम मूल सूत्र को कंपेयर करेंगे, मतलब दिए हुए समीकरण जो द्विघात समीकरण हमारा दिया उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, उसके बाद हम सबका मान निकालेंगे, a बराबर 2, b बराबर 14 और c बराबर 9। ठीक है, इतना करने के बाद हम मूल सूत्र लगाएंगे, मूल सूत्र लगाने के बाद उसमें सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन हमको सरल कर देना है, मतलब हल कर देना, हमारा आंसर जो है आ जाएगा आसानी से। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, दिया है 25x स्क्वायर 50x प्लस 12। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, हल लिखेंगे दिए हुए समीकरण का
दिए हुए समीकरण को समीकरण करण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करने पर अब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 25। देखिए ए बराबर कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है। बी बराबर कितना दिख रहा है, 50। और सी की बात करें तो सी बराबर 12। ठीक है, सी बराबर 12। अब बोला है मूल सूत्र, तो मूल सूत्र हम जानते हैं। मूल सूत्र क्या जानते हैं, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यह चीज हम जानते हैं, अपॉन 2a। अब इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू क्या है, x बराबर b का मान कितना है, 50 है, यानी कि माइनस का 50 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे ए गुणे सी मतलब कितना है, सी मतलब है 12। कितना है 12 है, 12 बटे 2 गुणे कितना है 2a यानी कि 25। देखिए हमने क्या किया, a का मान 25 है, 25 रख दिया, और c का मान कितना है 12 है, 12 रख दिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन को। इतना समझ में आया ना। यहाँ पे हमने क्या किया, कंपेयर किया समीकरण से कंपेयर करने के बाद हमने मूल सूत्र में रखा। ठीक है, जो हमारा मान आया उसको मूल सूत्र में रखा, मूल सूत्र में रख लिया। अब बस सॉल्व करना बाकी है। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आता है, x बराबर आएगा, x बराबर देखिए माइनस का 50 प्लस माइनस 25, यह कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अगर 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2500 हो जाएगा। उसके बाद यह कितना हो जाएगा, माइनस 25 चौक का 100 गुणे 1200, 100 गुणे 1200 करेंगे, 100 गुणे 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 100 गुणे 12 1200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1200 बटे में नीचे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 25 कितना है, 2 गुणे 25 है, यानी कि 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर करेंगे माइनस का 50 प्लस माइनस, अब यहाँ पे अगर घटाएंगे 2500 में से 1200 तो कितना आ जाएगा 1300, बटे में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर x बराबर करेंगे तो माइनस का 50 प्लस माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे 1300 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, 10 दहाई 100 और गुणे 13 कर देते हैं। अब बताइए अगर हम 10 गुणे 10 कर दिए, 10 दहाई 100 और गुणे 13 कर दिए, यानी कि 1300 हो गया। अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 50 प्लस माइनस 10 बाहर ले सकते हैं, 10 बाहर आ जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 करड़ी में 13 बच जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर अगर 10 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, 10 पचे 50, और प्लस माइनस यहाँ पे करड़ी में 13 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 50 आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 10 से कम 10, 10 पचे 50, यानी क्या आ जाएगा हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस करड़ी में 13 बटे में 5। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान से सरल तरीके से हमने सरल करके बता दिया है, तोड़ के कहीं एक भी चीज नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से सवाल आप लगाते हैं तो आपका नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा, एकदम आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यह जो सवाल है आपका एकदम पूरा पहले की तरह है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x है, वहां पे x था, यहाँ पे y है। आइए लगाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हल लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, ax
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना तुलना करने पर तुलना करने ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा। बी की बात करें तो 14 आ जाएगा और सी की बात करें तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए हमारा जो मूल सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है 2a। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना दिया हुआ है आपका माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखिए बी का मान कितना है 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया है, सी का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक, बटे में क्या दिया हुआ है 2 गुणे कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, 2 गुणे 2 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 14, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, कलर हमारा येलो ही लेते हैं। ठीक है, 14 प्लस माइनस करड़ी में 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, माइनस 4 दूना 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 बटे में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 14 का स्क्वायर लिखा है, 14 स्क्वायर है जो, तो 14 का स्क्वायर होगा 14 गुणे 14 यानी कि बराबर 196 होगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, यह देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेन गिर रहा हाथ से, बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस 196 कितना दिया है 196, 196 में से क्या करेंगे 196 में से 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 124, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब कॉमन क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 14 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 31। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 31। अब देखिए 2 गुणे 2 करते हैं तो कितना आता है 2 दूना 4 और 4 एकम 4 4 तियां 12 आ जाएगा हमारा 31। जैसे यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, 2 गुणे 2 गुणे 31 124 बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा, यह क्या हो जाएगा 4 गुणे 31, 4 गुणे 31 बराबर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो हम देखिए अब 2 को कड़ी से बाहर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 2 के बाहर कड़ी ले सकते हैं। अगर हम लिखते हैं माइनस का 14 प्लस माइनस, अब 2 को बाहर ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 31 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटे में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस करड़ी में 31, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है, बटे में 4, 2 एकम 2 2 दूना 4। अब आएगा क्या, आएगा हमारा माइनस का 7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे में 2। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा मान आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एकदम सेम पहले की तरह है क्वेश्चन, बस यहाँ पे वहां पे x दिया था यहाँ पे y दिया था, तो आप खुद से भी लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, आप लोग मत देखिएगा, बस उसको उसी के बेस पे इसको लगाइएगा, लग जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने बता दिया इसलिए कि कोई दिक्कत होती दाद देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए इसको भी सेम उसी तरह लगाएंगे, मूल सूत्र पे लगाना है। तो क्या करेंगे, मूल सूत्र पे लगाने के लिए हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, c बराबर 0 से तुलना, c तुलना करने पर यहाँ पे देखिए a का मान कितना आ रहा है, a का मान आ रहा है आपका 2, b की बात करें तो b का मान -3, ठीक है, और c की बात करें तो 4 आ रहा है। फार्मूला हम जानते हैं x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ठीक है, फार्मूला हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, फार्मूला को बार बार लिखना हमारा काम है,
जब भी हम क्वेश्चन में फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब भी कर रहे होते हैं, तो उस फार्मूले को बार बार लिखा जाता है। ठीक है, जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। मैथ जो है पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना उसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जितना आप उसको टाइम देंगे उतना ही आपको बेहतर सॉल्व करने आएगा। सबसे टफ बोलते हैं बच्चे, सबसे टफ है मैथ को, बोलते हैं सबसे टफ है। ठीक है, लेकिन मैथ से इजी कुछ होता नहीं है। अगर आप उसको समय दे रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सबसे सरल चीज होगा मैथ। तो इसलिए जो भी आप क्वेश्चन लगाएं, अगर उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जो भी आपका रूट का चीजें आ रही हैं, उनको एक साइड में, जैसे हम साइड में करके लिख लेते हैं, उसी तरह आप लोग भी साइड में करके लिखिए। अगर इस तरह से प्रैक्टिस बना के रखेंगे ना, तो बहुत ही सरल हो जाएगा और एग्जाम में भी बहुत आपको हेल्प मिलेगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी आपने क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि वो आप रूटीन में बना लेंगे, डेली प्रैक्टिस बना लेंगे। किस तरह आप डेली साइकिल से जाते हैं, जैसे पहले दिन जाते हैं स्कूल तो कितना टफ लगता है, कितना लंबा है, कितना दूर हो गया। अभी हमने पास के स्कूल में पढ़ते थे, अब दूर के स्कूल में जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हम डेली आते जाते हैं, डेली आते जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि रास्ते का हर एक चीज पता हो गया हो, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे रास्ता सही है। ऑटोमेटिक हमारी साइकिल या बाइक जो है मुड़ जाती है, उसी तरफ जाने लगती है। तो वो सारी चीजें पता हो जाती है। इसी तरह जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक नया रिदम मिलेगा आपको करने का और उसको पहचानने का और जल्दी से कर पाने का। आपको सही चीज पता चल जाएगा कि कैसे हमें करना चाहिए। तो हमेशा प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए। एक बार क्लास को अटेंड करिए, बाकी उस पर जितना हो सके रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, मैथ पे प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आसानी से क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो आइए आइए इसको हम जो है कंपेयर करते हैं। अब x बराबर लिखेंगे, x बराबर देखिए माइनस बी, यहाँ -3 ऑलरेडी है, यानी कि माइनस एक माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस नीचे क्या है, यहाँ माइनस है, 4 इंटू ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, सी का मान कितना है, 4 है। बटे में क्या कर देंगे, बटे में 2a, यानी कि 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब x बराबर करते हैं, x बराबर 3 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे अगर माइनस का तो 9 हो जाएगा। अब माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। अब बाकी चीजें यहाँ पे कर देते हैं, बाकी यहाँ पे करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, प्लस x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, और उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 माइनस 9, यानी कि माइनस का 23, यानी क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, यही हो जाएगा आपका मूल काल्पनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि यह करड़ी में माइनस आया है। क्या आया है, करड़ी में माइनस आया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर प्लस में आता तो वास्तविक होता। ठीक है, तो काल्पनिक हो जाएगा, आंसर हमारा यही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लगता है 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, 5वें क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है ये, मतलब 5वें क्वेश्चन में जहां हमें मूल सूत्र का इस्तेमाल करना था, मूल सूत्र से जो हमें क्वेश्चन लगाने थे, तो उसका क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस आखिरी क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। लिहाज एकदम सेम उसी तरह लगाएंगे इस क्वेश्चन को भी। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, करने पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर हम जानते हैं फार्मूला, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यानी कि प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस √b², यानी कि b² माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार आप लोग करिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग तोड़ तोड़ के लगाइएगा। माइनस, ठीक है, -4ac, यानी कि 4 गुणे a और गुणे c। ठीक है, गुणे c बटे में 2 गुणे 2, थोड़ा सा हमने
और अब यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस माइनस करड़ी में 25, और यहाँ 4 दूना 8 और 8 गुणे 24 करेंगे, 24 गुणे 8, 8 चौक 32 को 2, 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 192। 192 किस में हो जाएगा, माइनस है प्लस 192 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में 2 गुणे 2 यानी कि 4 ही होगा। एक स्टेप के बाद लिख लेते हैं 4। चलिए यहाँ पे x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 192 में 25 जोड़ेंगे, 192 में कितना जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे, 192 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 192 यानी कि 5 2 5 2 7 7, ठीक है 5 2 7 और 9 2 11, 9 2 11 को 1 और यहाँ पे 1 1 2 यानी कि 217 बटे में 4। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर 5 प्लस माइनस करड़ी में 217 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे हम तोड़ नहीं सकते, तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है मूल सूत्र पे आधारित था, तो यह 5 क्वेश्चन हमने करा दिया है। बाकी आपका जो आएगा लक्षण बताना रहेगा, उसको अगले पार्ट में कराते हैं। तो यह 5 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सब जितने भी तरह के क्वेश्चन थे हमने करा दिया है, और इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की इस पे कोशिश नहीं किया है, बस इतना जितना दिया है उतना ही कराया है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप लोग जरूर पूरा करिएगा, 1 से 2 बार लगाइएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो हमको मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।